वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है, मासिक शिवरात्रि भी, शनि चतुर्दशी भी, एंड लाइक आई सेड सैटरडे है तो सैटरडे इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी ऑफ काली. How the dots are joining now? Shiv is the energy of awareness. Shani is the energy of karmic purgation. And Kali is the energy of liberation, moksha, detachment. जब आप अपना कर्मा फुल अवेयरनेस के साथ करते हो, चाहे वो कार्मिक रिलीज हो, कार्मिक अकाउंटेबिलिटी हो, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी आपका कार्मिक पगेशन है, रिलीज है, जब वो आप फुल अवेयरनेस के साथ करते हो, वितृष्णा ते नहीं, आई मीन वितृष्णा, अपैथी, हिंदी में अपैथी का क्या अर्थ होता है मुझे नहीं पता, माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड. इट्स लाइक यार मेरी किस्मत ही खराब है, इसीलिए तो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मैंने ही पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया होगा, इसी वजह से इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ. यू नो व्हेन यू आर सेइंग दिस, यस ऑफ कोर्स, जो भी हम लोग भुगतते हैं वो अच्छा होता है या बुरा होता है, वो हमारा ही कर्म होता है. नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर अंडरगोइंग. किसी और का सज़ा मुझे क्यों मिल रहा है भगवान? नहीं, आपको आप ही की कर्म की सज़ा, जो सज़ा आपको लग रहा है सज़ा है, सज़ा कुछ नहीं होती है. इट्स अ रिलीज, इट्स अ पगेशन. आपको आप ही का मिल रहा है, पुरस्कार भी आप ही का, तिरस्कार भी आप ही का, दोनों ही आपने कमाया है. ओके, सो लाइक आई सेड कि जब आप अपना कार्मिक पगेशन फुल अवेयरनेस के साथ, अपैथी के साथ नहीं, रिजेंटमेंट या बिटरनेस के साथ नहीं, एक्चुअल जब हम लोग ये कहते हैं हाँ मैंने कुछ पाप किया होगा वही भुगत रही हूँ, एक्चुअली हम इसको झुटलाते हैं. लाइक वी ट्राई, ये दिस इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है. ऐसा नहीं होता है, वी ऑल नो दैट. सो जब ये फुल अवेयरनेस के साथ आप अपना कर्म करते हो, एज इन एक तो एक्सेप्टेंस मोड में जाते हो कि ठीक है, मुझे जो भी मिल रहा है वो मेरे ही कर्म का प्रसाद है, अच्छा बुरा जो भी है. दिस इज़ वन थिंग. ऑल्सो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड क्रियामन कर्मा, जो हम लोग इस वक्त करते हैं. पास्ट लाइफ का कर्मा प्रारब्ध बन के, संचित कर्मा प्रारब्ध बन के हमारे इस जन्म में तो आता है, पर ये क्रियामन कर्मा भी होता है जो हमें अपनी आगामी से मिलाते हैं, हमारे पुरुषार्थ से मिलाते हैं. सो ये क्रियामन कर्मा जब हम फुल अवेयरनेस के साथ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जो सही है, जो राइटियस है, धर्म के मार्ग पे. धर्म इज़ नॉट रिलीजन, धर्म इज़ स्पिरिचुअल राइटियसनेस. जब हर काम, हर क्रिया, चाहे वो हमारी सोच है, हमारा वाक्य है या हमारा कर्म है, जब ये तीनों चीज़, क्योंकि ये तीनों ही कर्म है, क्योंकि माधव ने ऑलरेडी भगवत गीता में कह दिया है कि थॉट्स आर एक्शंस. द मोमेंट यू थिंक ऑफ समथिंग इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. बाहर का जो मैनिफेस्टेशन है वो जस्ट एक कर्टिसी है, एक फॉर्मेलिटी है. सो जब आप अपना हर चीज़ सिर्फ नॉट regulated by, not dominated and regulated, not controlled by your emotions, भावुक होके नहीं, हर काम हम लोग जो भी बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन होता है, या एंगर का या ओवरवेल्म्ड प्यार का, कुछ भी. सो जब हम लोग अपने, ये बहुत कठिन है और उतना कठिन भी नहीं है, इतना जब आप समझ जाते हो कि हम सब यहाँ अपने अपने कार्मिक लेन देन को मिटाने के लिए आए हैं, और जैसे ही हमारा कार्मिक लेन देन किसी के साथ, चाहे वो एक जानवर हो या इंसान हो या कुछ भी हो, उनके साथ ख़त्म हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, उसको हमारी ज़िंदगी से जाना पड़ता है या हमें उनकी ज़िंदगी से जाना पड़ता है. जब हम ये फुल अवेयरनेस के साथ, विदाउट गेटिंग इमोशनल अबाउट इट, जब हम वो निर्वाह करते हैं, वही करते हैं जो सटीक है, राइटियसनेस के साथ, श्रेयो और प्रेयो के बीच हम लोग जब श्रेयो, व्हाट इज़ राइट, नॉट व्हाट वी लव,
व्हाट इज़ राइट, जब हम उसको चूज़ करते हैं तो ही हमारी कामिक वोकेशन प्रॉपरली होता है, तभी हमें अपना मोक्ष मिलता है, शक्ति की एनर्जी, तभी प्राणा शक्ति लिबरेटेड होती है, तभी वो मोक्ष। और ये ज़रूरी नहीं है कि मोक्ष सिर्फ आपके मरने के बाद ही आपको प्राप्त हो। वेन एवर यू कंप्लीट अ कामिक साइकिल एंड कंप्लीटली रिलीज इट, वो पूरी तरह से बंद कर देते हो, डिटैच्ड हो जाते हो और एक नए साइकिल में जाते हो। अब वो साइकिल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये तो बात की बात है, पर जब एक चैप्टर पूरी तरह से परफेक्टली एंड करके लॉक करके आप नेक्स्ट चैप्टर की वो साइकिल एंड करके वहाँ से आपको लिबरेटेड होके नया साइकिल में जाते हो, वही आपका मोक्ष है। हम लोग तो पास्ट और प्रेजेंट में भटकते रहते हैं ना। प्रेजेंट में भी जब भी हम लोग पास्ट की परछाई लेकर ही प्रेजेंट बिताते हैं। एक्चुअली इट्स ऑल पास्ट, एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज़ बिकमिंग पास्ट एवरी अदर मोमेंट, पर वो हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। हम लोग बस स्मृति रोमांथन में ही पास्ट को पकड़ कर ही जीते हैं। कोई भी चैप्टर हम लोग फुल्ली एंड नहीं करते हैं, वो रह जाता है, दिल से कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग भावुक हो जाते हैं ना। जो इमोशंस का इल्यूशन है, जो योग माया का जो इल्यूशन है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। और ये सिर्फ योगी या सन्यासियों का नहीं है, ये सांसारिक तत्व में भी एप्लीकेबल है। बिकॉज हर मोमेंट दैट इज़ हम लोग सोचते हैं कि इतना सफ़र क्यों। सफ़र कुछ नहीं है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करके अपना कर्मा उसी हिसाब से करो तो सब कुछ सही हो जाता है। एनीवे, इनाफ ज्ञान। अब मैं देखूँगी मैं शिव शक्ति डेक से, क्योंकि मासिक शिवरात्रि है और आदि शक्ति का भी दिन है, तो मैं शिव शक्ति डेक से देखूँगी कि यूनिवर्स का आप यूनिवर्स से क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, और ट्रेडिशनल टैरेट से देखूंगी कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। अट्रैक्ट तो हम लोग कर सकते हैं, पर जो चीज़ हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको कंटेन करने के लिए भी हमें उस हिसाब से तैयार होना ज़रूरी होता है ना। कोई कुछ दे देता है आपके घर, सपोज़ कोई आपको एक हाथी गिफ्ट कर देता है, पर आपके घर में वो जगह ही नहीं है कि आप रहते हो एक फ्लैट पे, वहाँ हाथी कहाँ रखना है, आप तो नहीं हो सकता है ना। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। एक फार्म खरीदना पड़ेगा या जो भी है, सैंक्चुरी, व्हाटएवर। आई एम गिविंग अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल, बट आप समझ गए हो। जो एक आपका आधार तो रेडी होना चाहिए ना, जो अट्रैक्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो यूनिवर्स आपको दे रही है, उसको धारण करने के लिए आपका वो आधार भी तो रेडी होना चाहिए। तो कैसे वो आधार रेडी करना है, उसका गाइडेंस ट्रेडिशनल टैरेट से लूँगी। सो फर्स्ट लेट्स चेक कि आदि शिव शक्ति का क्या, शिव शक्ति से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्टर्स। टाइमलेस मैंने इसीलिए कहा क्योंकि शिव, शनि और शक्ति की एनर्जी टाइमलेस है। सो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये गाइडेंस, ये मैसेज आप तक पहुँच जाएगी। सो लेट्स टेक अ कार्ड एंड सी शिव शक्ति से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लिए, अपने लाइफ में, अपने लिए। शिवलिंगा, वाह। ओके, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। ज़िंदगी से बढ़कर आपकी कोई टीचर नहीं हो सकती है। लाइफ से आप बहुत कुछ सीखे हो, सीख भी रहे हो, तो अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। आई एम सॉरी, इस वक्त आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी आधार रेडी नहीं है इस कलेक्टिव के लिए। निराकार शिव आए हैं। सो अभी भी शिवलिंगा इज़ द निराकार फॉर्म ऑफ शिव। सो क्या चाहते हो ये लेके अभी तक आप श्योर नहीं हो। There are a lot of things going on inside your brain, inside your mind and heart. आप चाहते तो हो, पर क्या चाहते हो ये अभी तक ज़ीरो डाउन नहीं कर पाए हो।
सो इन दैट सेंस इस वक्त इंटेंशन मैंने वही डाला था कि क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो या क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आउट ऑफ ऑल कार्ड्स यहाँ हर कार्ड में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स है, यू नो। कुछ कार्ड्स में नहीं है, वही कार्ड आया, शिवलिंग का आया, विच मीन्स सी यू आर प्रोटेक्टेड। ये ट्राइडेंट आया है, यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग, क्योंकि त्रिशूल है। त्रिशूल ऑफ कोर्स stands for protection, stands for strength, stands for justice, stands for rights. डमरू, पहला नाद डमरू से ही आया था. Also डमरू is associated with Brihaspati's energy, wisdom. Snake is the energy of again spiritual. वो कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी नाग की तरह ही आते हैं ना, तो नाग देवता. It's a spiritual upliftment, spiritual enhancement. Also at the same time this also stands for detachment. Also और एक बात, I'm channeling something, you know, जब आप स्थिर होते हो ना, तो even the wildest force become your ally. जब आप शांत होते हो अंदर से, जब आप स्थिर होते हो, जब आप जानते हो कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, यू आर वेरी रूटेड, वेरी ग्राउंडेड. जैसे शिव के गले में सांप रहते हैं, राइट? शेषनाग, अनंतनाग, जो भी आप कहो, सो रहते हैं ना. तो अंडरस्टैंड कि गले में सांप ऐसे है, ये कब संभव है? सांप तो अगर कुछ भी ऐसा हिलता है तो वहाँ वो डस लेते हैं, पर शिव जो समाधिष्ठ है वो इतना शांत है, इतना स्थिर है कि सांप इज़ नॉट फीलिंग स्कैर्ड. सांप को कोई इनसिक्योरिटी या फिर द सांप इज़ फीलिंग वेरी सेफ देयर. सो उसी तरह जब आप स्थिर होते हो, कितना भी बाहर, कितना भी प्रतिकूल आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपके अनुकूल ही आ जाते हैं. इवन द वाइल्डेस्ट फोर्सेस बिकम योर एलाइज. तो अभी जो आपके अंदर जितने भी इनसिक्योरिटीज़ चल रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा ग्राउंडेड करो. अभी आपका आधार रेडी नहीं है कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आपके लिए बेटर हो, बट आई एम सॉरी इफ़ आई एम ट्रिगरिंग यू, आई एम सॉरी, बट अगेन जो आएगा मुझे वही डिलीवर करना पड़ेगा. आई एम जस्ट अ डिलीवरी एजेंट. सो अगर आपसे रेजोनेट ना करे, अगर आपकी लाइफ ऑलरेडी सेट है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. नो नीड टू फील ट्रिगर्ड. बट also this message is not to trigger you but to help you find your soul path. This message is to guide you to the right path, जहाँ आपको शांति मिले, इस अशांति से आप बाहर आ सको. So right now ये इतने साल तक जो भी आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, उसको instead of holding on to the grudges, sit and introspect, think of all the lessons that you have learned in the process, और उसको आप आगामी दिन में implement करो. Try to better yourself. You are ignoring your red flags. It's time to pinpoint your red flags. It's time to face your traumas, your shadow side, and work on them. अगर आप ऐसे करते हो, so let me see क्या मैसेज या क्या गाइडेंस आता है आपके लिए. 3 cards. See, their balance will be restored in your life. This is the bottom of the deck energy. Temperance energy आया है, so which is a very good card to begin with. Divine intervention का card है. See, balance will be restored in your life, but you will also have to work on your emotional regulation. ये देखो, इसका 1 feet पानी में है, पानी stands for emotions, और 1 feet ground पे है. Ground is reality. So अभी ना आपको बहुत ही केयरफुली स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए लाइफ में. अगर लाइफ में आप बैलेंस रिस्टोर करना चाहते हो,
इट विल बी रिस्टोर्ड, देयर विल बी एल्केमी, देयर विल बी डिवाइन इंटरवेंशन, बट वो तभी होगी जब आप अपने इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर काम करोगे. कभी कभी होता है, यू आर एन इंटेलिजेंट सोल एज वेल एज एन इमोशनल वन, सेंटिमेंटल वन. दिल और दिमाग साथ में लेके नहीं चलते हो, और अगर साथ में लेके भी चलते हो ना, तो अल्टीमेटली जाके सोचते तो हो कि यही करना है, यही प्रैक्टिकल होगा, यही रियलिस्टिक होगा, यही लॉजिकल होगा, बट अल्टीमेटली दिल के हाथों मजबूर हो जाते हो. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. अगर वो आप करते हो तो जो बैलेंस आप लाइफ में रिस्टोर करना चाहते हो वो रिस्टोर डेफिनेटली होगी. ऑल्सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा वॉन्ट कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स. सी अभी ना आपके बहुत सारा टेम्परामेंटल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारा मूड स्विंग्स भी चल रहा है. कभी आप बहुत इमोशनली हैप्पी फील कर रहे हो, अपलिफ्टेड फील कर रहे हो, द नेक्स्ट मोमेंट इंटेंस डिप्रेशन. ये रोलर कोस्टर चल रहा है आपके लाइफ में. बहुत सारा शायद अपना टेम्पर ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे हो. एट टाइम्स यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग और समवन, द नेक्स्ट मोमेंट यू आर furious, you are getting furious. Rage, temper issues, mood swings, ये हो रहा है. Also ऐसा कुछ दिल में लेके चल रहे हो जो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर पा रहे हो. ये बोझ कहीं sorry, you are feeling exhausted. Maybe the throat chakra is also getting choked. ये डेलीगेट नहीं कर पा रहे हो. देखो इतना सारा बोझ लेके चल रहे हो, ना ये उतार पा रहे हो, ना किसी के साथ बांट पा रहे हो. दिस इज़ योर कंडीशन. इन दिस केस ऑफ कोर्स अपना बाउंड्री, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत सारा एडवर्सिटीज़ फेस करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्री. पेशेंट हो रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, आपको लग रहा है कि आपकी जो बाउंड्री है, आपका जो दुनिया है, ये शायद अभी टूट रही है. सो यू आर प्रोटेक्टिंग इट बट फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द प्रोसेस. इन दिस केस, इन दैट केस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, reclaim your power. Reclaim your power. Don't pour your energy where it is not required. आप animal lover हो सकते हो. Also, the Queen of Cups is a very bold and courageous energy. तो अभी ना थोड़ा सा आपको दहाड़ने की ज़रूरत है. सामने वाला इंसान क्या सोचेगा वहाँ से, सामने वाला इंसान का दिल टूट जाएगा, पता नहीं वो बिज़ी होगा बाद में, ये वो. यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ कि सामने वाले का लाइफ में क्या चल रहा है. जिसको जो इशू है वो अपना इशू हैंडल कर लेंगे, आपको उसी तरह बताएंगे, बट आपको सबके बारे में अभी नहीं सोचना है. बी आउटवर्ड. अभी वो इसीलिए मुझ पे चिल्लाया क्योंकि उसके साथ ये हुआ. नो, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है. ऑल आर ग्रोन अप्स, ऑल आर मैच्योर इंडिविजुअल्स. सो अगर खुद के इमोशंस किसी को हैंडल नहीं करना आता है तो वो आपका सरदर्द नहीं है. सामने वाला इंसान अगर टॉक्सिक है तो उसको फिक्स करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है. सो रिक्लेम योर पावर. और जो पसंद ना आए वो बोलना सीखो. ना बोलना उतना ही ज़रूरी है जितना हाँ बोलना है. ऑल्सो लाइफ में क्या चाहिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है, पर लाइफ में क्या नहीं चाहिए ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आपके लाइफ में क्या नहीं चाहिए इसको आप पिन पॉइंट करो और सब चीज़ को ना 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 बोलते जाओ. से नो टू एवरीथिंग, ऑल दैट विच डजंट अलाइन विथ योर लाइफ पर्पस, एंड ओनली प्रायोरिटाइज दोज थिंग्स एंड रिलेशंस एंड ह्यूमंस जो आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करते हैं. डिटैचमेंट इज़ वेरी ज़रूरी, वेरी नेसेसरी. जो आपका कदर नहीं करते हैं, जो आपको आपका साथ नहीं देना चाहते हैं, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर लाइफ. सुनने में बहुत बुरा लगता है पर यही सत्य है. ऑल्सो
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ विचिपू। सो हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, रिचुअलिस्टिक इंसान हो, जो भी है, तो जो भी आप कर रहे हो, सी दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, दिस इज़ योर सोल पर्पस। अल्टीमेटली यू हैव टू मूव ऑन टू योर सोल जर्नी। आपका स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट होने का टाइम आ गया है। दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट। आज की कलेक्टिव जो हो, आज की कलेक्टिव जस्ट आगे बढ़ना चाहते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आपका और कोई ख्वाहिश है, सो I don't think this reading you will be able to resonate with this reading too much. कुछ portions शायद resonate कर पाओ, but not with the full reading. Only those who wants to continue on their spiritual journey, who are on their spiritual quest, will be able to relate with this reading maximum. So yes, जैसे मैंने कहा कि अभी अपने betterment के ऊपर काम करो। दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया है, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया है, अभी खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि आपकी आधार अभी रेडी नहीं है। कलेक्ट योर थॉट्स, ग्राउंड योर सेल्फ, वर्क ऑन योर शैडो साइड, वर्क ऑन योर नेगेटिविटीज़, रिक्लेम योर पावर, एक्टिवेट योर थ्रोट चक्रा, एंड कीप ऑन डूइंग योर स्पिरिचुअल व्हाटएवर स्पिरिचुअल रिचुअल्स, व्हाटएवर स्पिरिचुअल साधना जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो। देखते हैं आगे क्या चलता है, पर इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि आप जो कुछ अगर मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो वो अट्रैक्ट भी कर रहे हो। आई एम नॉट सीइंग इट, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस हैफिज़ेट हो रहा है। यू आर इन दैट चैरियट एनर्जी। आगे तो बढ़ रहे हो, पर कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? डायरेक्शनलेस एनर्जी है, स्कैटर्ड एनर्जी है, लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट ऑल्सो। सो वर्क ऑन इट और देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड आया है। बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड इन योर लाइफ, यू विल एडवांस इन योर स्पिरिचुअल क्वेस्ट, इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, बट उसके लिए थोड़ा खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय। जय आदिशक्ति।